अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम मियां मोहम्मद खलील बड़े अहम मौजू के साथ आपके पास हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ पर कि जो कि साल साल से लोगों को परेशान कर रहा है। इतना डीठ मर्ज़ है कि जब तक दवाइयाँ खाते रहो फ़र्क रहता है, जैसे ही दवाई छोड़ी फिर वही मसला हो गया। तो आज हम बात करेंगे उम्मुल अमराज, तमाम मर्ज़ों की माँ जिसको हम बोलते हैं, वो है कब्ज़। नाज़रीन, कब्ज़ एक बहुत आम मसला है। इसमें बच्चे, बड़े, औरतें सब शामिल हैं। तो इसके इलाज के बारे में हम आज आपको खुसूसी कुछ टिप्स देना चाहते हैं। पहले भी मेरी एक वीडियो इस पे मौजूद है, तो मैंने समझा कि एक मज़ीद वीडियो ख़ासकर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए एक बेज़र सा और अच्छा सा फार्मूला बताया जाए जो कि कब्ज़ का मुस्तकिल इलाज कर दे, इसका मुस्तकिल ख़ात्मा कर दे। तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसका बेहतरीन इलाज तो जब तक आप अपनी डाइट को मैनेज नहीं करेंगे, उसमें फ़ाइबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें आप बादाम रोगन का या देसी घी का इस्तेमाल नहीं रखेंगे, गर्मी खुश्की का आप इलाज नहीं करेंगे, तब तक ये मुस्तकिल ठीक नहीं होगा। गर्मी खुश्की और सर्दी खुश्की की वजह से भी ये मर्ज़ होता है। तो नाज़रीन, आज हम आपको इसके बारे में चंद एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे कि आप कब्ज़ के ऐसे मरीज़ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैर का प्रॉपर वो अपना एक रोज़मर्रा रूटीन बनाएं। अपने जो आटा है वो, ये जो थैले का आटा है, मिल का आटा, सफ़ेद आटा जिसको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी से निकाल लें। चक्की का देसी आटा लें और उसमें जो छान होता है उसका इस्तेमाल लाजमी रखिए। वो बहुत अहम चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और उसमें फ़ाइबर की एक बड़ी अच्छी मकदार है जो कि कब्ज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। उसको आप छान के तो ज़ाया ना करें, उसको आटे को छानें और उस जो छान निकलता है उसको अच्छी तरह देख लें, उसमें कोई गंद शंद तो नहीं है, वो निकाल के तो वो छान दोबारा उसमें शामिल कर लें। तो ये तो आम रोज़मर्रा की अमरूद इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। केले का इस्तेमाल जो है वो इसके लिए बड़ा अच्छा है। तो अपनी डाइट को मैनेज करें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा बादाम रोगन नीम गर्म पानी में लें ताकि गर्म आंतों की जो खुश्की है वो ख़त्म हो। तो आज हम आपको इसके लिए एक बड़ा सादा सा, बेज़र सा और बड़ा खुश जायका सा फार्मूला बताएंगे जो कि बड़ा अच्छी खुशबू रखता है और बच्चे भी इसको बड़े शौक़ से ले लेंगे, बड़े भी लेंगे। औरतें जो कि बाज़ दफ़ा हर्बल मेडिसन से थोड़ा सा वो एलर्जिक होती हैं कि इसकी स्मेल नहीं सही होती, वो भी इसको ले सकती हैं। तो ये ऐसे मरीज़ों के लिए मुफीद है जो कि यूरिक एसिड के मरीज़ हों, जिनके जिस्म में फासद मादू का इज्तिमा ज़्यादा हो, जो कि जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं, वो अपनी दो मेडिसन के साथ, रोज़मर्रा मेडिसन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये उन फासद मादू को जिस्म से निकालने के लिए बड़ा एक अच्छा साथ किरदार अदा करेगा और उस मर्ज़ से छुटकारे के लिए आपको एक हेल्प करेगा। तो ऐसे में जो जोड़ों के दर्द यूरिक एसिड में मुफीद हैं, मुब्तला हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये आंतों की खुश्की को मुस्तकिल ख़त्म करता है, ये रेक्टम को तर रखता है। ऐसे लोग जो कब्ज़ की वजह से, खुश्की की वजह से, जिनको फिशर हो जाता है, कट से पड़ जाते हैं पहाने वाली जगह पे, बवासीर के मरीज़ हैं, ऐसे अमराज जो हैं वो उनकी मेन जो पीछे काज है वो कब्ज़ होती है। तो ऐसे लोग जब ये इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रूटीन में इसको हफ्ते में 3-4 दिन इस्तेमाल रखेंगे तो वहाँ पे खुश्की ख़त्म होगी और वो रेक्टम में और आंतों में एक उसको तर रखेगा। तो अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। तो नाज़रीन, 1 पाव शहद आप हिस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, पाव आधा किलो, और कस्ट्राइल है और अरग गुलाब है, ये तीनों पाव ले लें या तीनों बराबर वज़न लेके तो इनको तीनों को एक बोतल में डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बच्चों के लिए ये 1 से 1.5 चम्मच रात को सोते वक्त दें
اور اس کے بعد بڑوں کو یہ آپ کپ کا چوتھائی حصہ چائے والے کپ کا یا 3 سے 4 چمچ تک اس کو رات کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 1 ہفتہ پہلے ریگولر مسلسل استعمال کیا جائے تاکہ آنتوں کی خشکی ختم ہو اور قبض ٹھیک ہو۔ جو لوگ قبض کی میڈیسن دے رہے ہیں وہ بھی اس کو ساتھ جاری رکھیں تاکہ ان کی قبض کی میڈیسن چھوٹ جائے۔ تو ہفتے کے بعد پھر اس کو آپ بوقت ضرورت ہفتے میں 2-3 دفعہ استعمال کرتے رہیں، ایسا ایسا اس کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ ساتھ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، پراپر واک کریں، تو انشاءاللہ آپ بہت سے امراض سے بچ جائیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امراض سے بچائے، آپ کے پیاروں کو امراض سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس ویڈیو کو اگر بہتر سمجھیں تو دوسروں میں شیئر کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے تاکہ دوسرے بھی امراض سے محفوظ رہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم، اجازت چاہوں گا۔